classes. Myself Rahul Kumar. आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 7.9 और क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, तो फिर ध्यान देंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्यूशन पिछले वीडियो में मैंने कर चुका पार्ट 1 में। ठीक है, ये वीडियो पार्ट 2 में होगा, तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। एक्सरसाइज 7.9 क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 और dx बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका चैप्टर डिफरेंट इंटीग्रेशन में पता है ना। ठीक है, तो लिखेंगे लेट माना कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 dx बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे बराबर, तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है इंटीग्रेशन, तो साइन इनवर्स x का। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट क्या हो गया 0 है ना। ठीक है, लिखेंगे बराबर साइन इनवर्स जहां x है वहां पर क्या लिखेंगे 1। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स जहां x है वहां क्या लिखेंगे 0। ठीक है, लिखेंगे बराबर साइन इनवर्स एक के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, एक किसका वैल्यू होता है साइन में, पाई बाई 2 का होता है ना, और फिर माइनस साइन इनवर्स यहाँ पे किसका वैल्यू होता है 0 का होता है। ठीक है, साइन इनवर्स साइन हट गया पाई बाई 2 माइनस यहाँ भी हट गया, क्या हो गया 0 बराबर क्या हो गया पाई बाई 2 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे लेट माना कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिखेंगे बराबर 1, यहाँ देखिए 1 छिपा हुआ है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। लिखेंगे tan इनवर्स x अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। ठीक है, तो tan इनवर्स एक बार क्या पुट करेंगे 1, फिर tan इनवर्स एक बार क्या पुट करेंगे 0। ठीक है, लिखेंगे बराबर tan इनवर्स जहां 1 है वहां पर क्या लिखेंगे tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 45 का वैल्यू क्या होता है 1, फिर माइनस tan इनवर्स यहाँ पर क्या लिखेंगे tan 0 का वैल्यू क्या होता है 0 बराबर tan इनवर्स tan हट गया पाई बाई 4 माइनस ये भी हटकर क्या हो गया 0 बराबर क्या हो गया पाई बाई 4। ठीक है, आंसर। देखिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ध्यान देंगे हम लोग इसको लिखेंगे लेट माना कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर।
ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2a है ना, a में क्या है 1 है, ठीक है, इनटू लॉग मोड, ठीक है, x माइनस 1, ठीक, बटा x प्लस 1, ठीक है, और फिर क्या अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2 लिखेंगे बराबर 1/2 गुना करेंगे 1 से 2 ही रह जाएगा है ना, और फिर इनटू लॉग मोड क्या, अब देखिए 1/2 तो बाहर कर देते हैं पूरे के लिए है ना, तो पहले 3 पुट करेंगे 3 माइनस 1 बाई 3 प्लस 1, ठीक है, फिर माइनस लॉग मोड 2 पुट करेंगे अब 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, ठीक है ना, फिर लिखेंगे हम लोग बराबर 1/2 इंटू लॉग मोड 3 में से 1 गया 2 बाई देखिएगा 3 कितना हो गया 4, 2 दूनी 4, ऊपर 1 बच गया, नीचे क्या बच गया 2 माइनस लॉग मोड क्या 2 में से 1 गया क्या हो गया 1 बटा 2 में कितना हो गया 3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे बराबर 1/2 इंटू लॉग मोड देखेंगे क्या है 1/2 माइनस लॉग मोड क्या है 1/3, ठीक है, और एक चीज ध्यान देंगे हम लोग, यदि इसको चाहेंगे तो मैं सॉल्व कर सकता हूं 1/2 इंटू लॉग मोड 1/2 बटा 1/3 है ना, बराबर 1/2 इंटू लॉग मोड 3 चला जाएगा ऊपर बाई 2 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है ना, क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन π/2 अपर लिमिट में है, लोअर लिमिट में 0 है, और cos स्क्वायर x dx, ठीक है, तो ध्यान देंगे हम लोग, तो लेट माना कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 cos स्क्वायर x dx, ठीक है, लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन π/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 cos स्क्वायर x का एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x π2 क्या हो गया dx, ठीक है ना, लिखेंगे बराबर 1/2 बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, तो क्या बचा 1 प्लस cos 2x dx, ठीक है, लिखेंगे बराबर 1/2 इंटीग्रेशन π/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट में क्या है 0, और 1 का क्या हो जाएगा x, तो अब एक ऐसा मैं क्यों लिखता हूँ, अब कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट में कर ही रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा x प्लस cos x का क्या हो जाएगा sin ना, ध्यान दीजिएगा क्या होगा sin 2x और बटा में क्या हो जाएगा 2, ठीक है, गुणांक से भागा पड़ेगा, और फिर अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और फिर लिखेंगे हम लोग बराबर 1/2 इंटू 2 यदि एलसीएम लेते हैं लिए हम लोग, ठीक है, चलो एलसीएम की बात छोड़ो भी, मैं डायरेक्ट पुट कर लेता हूं, लिखता हूं x के जगह पे क्या चीज π/2 है ना, ठीक है, क्या लिखेंगे π/2 और फिर प्लस क्या sin 2 गुना π/2 बाई 2, ठीक है, और फिर ध्यान देंगे माइनस, ठीक है ना, 1/2 उधर भी ले लेते हैं हम लोग, इंटू 0 पुट करेंगे 0 प्लस sin 2 गुना 0 बाई 0, ठीक है,
लिखेंगे बराबर 1/2 इंटू पाई/2 प्लस 2 कैंसिल, क्या बच गया साइन पाई, बाई में क्या 2, फिर माइनस 1/2 इंटू 0 तो हटा दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो साइन 2 गुना 0 क्या हो जाएगा 0, ठीक है, बाई 2, फिर लिखेंगे बराबर 1/2 इंटू पाई/2 प्लस साइन पाई है, पाई मतलब 180, क्या वैल्यू होता है 0/2 माइनस 1/2, साइन 0 का वैल्यू क्या 0/2 बराबर 1/2 इंटू पाई/2 प्लस 0 में भागा देंगे 2 से 0 हो जाएगा, माइनस 1/2 गुना क्या हो गया 0, यहाँ पर 1/2 गुना पाई/2 ये भी 0 हो गया, कर देते हैं 0, पाई/2 दूनी 4, ठीक है, आंसर हो गया। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2 x dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो लिखेंगे लेट माना कि क्या चीज I इक्वल टू इंटीग्रेशन अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2 x dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इस x को हटाना, ठीक है ना, तो इसको मानेंगे हम लोग लेफ्ट, फिर माना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, दो मानते थे याद है ना, ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0 टी बाई dx या x dx इक्वल टू dt बाई 2, गुना छोड़ के भागा हो गया, ये गुना में आ गया, ठीक है, इसके बदले क्या रखेंगे हम लोग, है ना, ये dx, ठीक है, देख रहे हैं ना, क्या रखेंगे dt बाई 2, लिखेंगे या I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2, तो ऊपर में क्या हो जाएगा dt है ना, तो चलो मैं ऊपर a कर लेता हूं पहले, और नीचे क्या कर लेता हूं यहाँ पे इसके बदले t, और यहाँ कर लेता हूं dt बाई 2, 1/2 बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2 1/t, यहाँ क्या आ गया dt, लिखेंगे बराबर 1/2 इंटू, तो 1/t क्या होगा log mod t, log mod t अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2, तो 1/2 इंटू log mod 3 माइनस log mod 2 बराबर 1/2 इंटू log mod 3/2, आंसर, ठीक है। और फिर क्या कीजिएगा, ये जो t है ना, इसके बदले हम लोग को वैल्यू पुट करने की यदि बात होती है, ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, समझ गए ना, ध्यान दीजिएगा, जैसे t है यहाँ पे log mod t लिखे हैं, तो t के बदले तो वैल्यू पुट करना होगा ना, जो माने हैं सो यहाँ पे दिख रहा है ना, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, तो चलिए यहाँ मैं दिखता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा 1/2 इंटू log mod एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये जो पुट किए मान हम लोग क्या है अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2 1/2 इंटू log mod 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस log mod 2 का स्क्वायर प्लस 1, है ना, बराबर 1/2 इंटू log mod 3 3 9 प्लस 1 माइनस log mod 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर 1/2 इंटू log mod 9 1 10 माइनस log mod 4 1 5 बराबर 1/2 इंटू log mod 10/5 5 दूनी 10, ठीक है, बराबर 1/2 इंटू log 2, आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पर यदि t रख करके छोड़ दीजिएगा, t में वैल्यू पुट कीजिएगा तो गलती हो जाएगा, यहाँ पर माने तो वापस कीजिएगा ना वैल्यू, ठीक है ना, तब ना रखिएगा, ठीक है, यदि छोड़ दीजिएगा ऐसे पुट कर दीजिएगा क्या होगा गलती हो जाएगी, ठीक है, इस चीज को ख्याल रखिएगा हमेशा, ठीक, नोट कीजिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, ठीक है। यहाँ क्या है 2x प्लस 3 और बाई में क्या है 5x स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो गया dx, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है ना। देखिएगा करना कुछ नहीं है, लिखेंगे हम सबसे पहले लेट माना कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 2x प्लस 3, ठीक है। और फिर बाई में क्या है 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं पहले हम लोग, 2x को अलग 3 को अलग लिखते हैं बराबर इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 2x बाई है ना क्या चीज 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, इसे कि एक ही साथ अलग अलग होगा सब कुछ पटेगा है ना। और फिर क्या है यहाँ 3 बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 और फिर क्या है dx, ठीक है। ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है ना, बहुत नॉर्मल है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं I1, ठीक है, इसको मान लेते हैं I2, ठीक है। तो क्या हो गया ये I बराबर हो गया I1 प्लस I2, समीकरण क्या होता है 1, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग अगेन मींस पुनः क्या चलेंगे I1 बराबर I1 में क्या है इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट क्या है 0 2x बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। तो 5 दूनी 10 यदि मानते हैं तो 10 लाने के लिए ऊपर में क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे, ठीक है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, तो ऊपर नीचे 5 से गुना करते हैं, लिखेंगे बराबर जो नीचे में गुना करेंगे ना उसको मैं बाहर कर लेता हूं इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, यहाँ क्या हो जाएगा 5 दूनी 10x फिर बटा में क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 1 क्या चीज dx, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए इसको यहाँ पे मानेंगे हम लोग है ना, क्या मानेंगे लेट माना कि क्या 5x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या चीज t डिफरेंशिएशन 5 दूनी 10x, ठीक है, बराबर dt बाई dx या 10x dx बराबर क्या हो गया dt, ठीक है। देखिए 10x dx आ रहा है ना, उसके बाद क्या रखेंगे dt रखेंगे हम लोग। तो लिखेंगे हम लोग या I1 बराबर I1 पे चल रहे हैं 1/5 इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 और ऊपर में क्या बचा 1, नीचे में इसके बदले क्या माने हैं t माने हैं ना, ठीक है। और फिर इसके बदले क्या हो जाएगा dt, ठीक है, बराबर 1/5 और 1/t का क्या होता है log mod t है ना, और ऊपर लिमिट क्या हो गया 1 लोअर लिमिट क्या हो गया 0, यहाँ पे नोट कीजिए फिर बताते हैं। देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, आपका जो समीकरण माने हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 यहाँ लिख दिए हैं। I2 का वैल्यू जो था यहाँ रखे हुए हैं, इसको निकालना भी बाकी है। I1 का निकाल रहे थे इतना आया, जहाँ t है वहां पे वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि t बराबर माने थे हम लोग है ना। लिखेंगे बराबर 1/5 इनटू log mod 5x स्क्वायर प्लस 1 अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, और ध्यान देने वाली बात क्या है 1/5 इनटू log mod 5 गुना एक रखेंगे एक का स्क्वायर एक ही होगा प्लस 1 फिर माइनस log mod 5 गुना ये 0 हो जाएगा प्लस 1 है ना। फिर लिखेंगे बराबर 1/5 इनटू log mod 5 गुना 5 प्लस कितना होगा 6 माइनस log mod यहाँ क्या हो जाएगा 5 गुना 0 5 1 हो जाएगा है ना, ठीक। फिर लिखेंगे बराबर 1/5 इनटू log कितना 6, ठीक है। और यहाँ पर 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा log 1 का 0 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हम लोग को आ गया वैल्यू किसका I1 का,
कितना आ गया 1/5 इंटू लॉग 6। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चूंकि I1 इजकल टू 1/5 इंटू लॉग 6। ठीक है, यहाँ पर नोट कीजिए फिर मिटाएंगे इसको। अब लिखेंगे हम लोग नाउ I2 में चलेंगे इंटीग्रेशन अपर लिमिट एक लोअर लिमिट 0 3/5x² प्लस 1 dx लिखेंगे बराबर 3 कांस्टेंट बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऊपर एक 5x² प्लस 1 dx। इसको x² प्लस a² बनाने के लिए 5 से यहाँ क्या करेंगे भागा देंगे, तो गुना भी करना पड़ेगा। तो 3/5 इंटीग्रेशन 1/5x² 5 प्लस 1/5, ठीक है, क्या हो गया dx। लिखेंगे बराबर 3/5 5 यहाँ कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन देखिए लिमिट छूट रहा है, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, ठीक है। और फिर 1/ यहाँ क्या हो गया x² प्लस यहाँ क्या बच गया 1/5, ठीक है। तो इसको भी स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसे लिख लेंगे 1/√, करके, है ना। का होल स्क्वायर क्या हो गया dx। अब बैठेगा फार्मूला पे, क्या फार्मूला हो गया 1/x² प्लस 1/√5 का होल स्क्वायर मतलब x² प्लस a² का, ठीक है। लिखेंगे बराबर 3/5 इंटीग्रेशन, ठीक, ध्यान दीजिएगा अब इंटीग्रेशन इसको फायदा नहीं है क्योंकि मैं इसका मान ही निकालूंगा, तो लिखूंगा इनटू क्या फार्मूला होता है 1/a, a भी क्या है 1/√5 है, ठीक है। फिर क्या इनटू tan इनवर्स x/a, तो x में क्या है x ही है, a में क्या है 1/√5 है, ठीक है। और फिर क्या कुछ नहीं, ठीक है, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। लिखेंगे हम लोग या I2 बराबर, ठीक है, क्या 3/5 इंटू, ठीक है, √5 चला जाएगा ऊपर, √5 इंटू tan इनवर्स √5 चला जाएगा ऊपर, x/a में था इतना तो फिर ऐसे हो गया, क्या हो गया √5x अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। लिखेंगे बराबर एक कैंसिल हो गया, एक क्या बच गया √5, तो 3/√5 इंटू tan इनवर्स क्या हो गया √5x अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। लिखेंगे बराबर 3/√5 इंटू tan इनवर्स √5 को x की जगह 1 पुट किए, और जब 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, कोई फायदा पुट करने से नहीं है, कॉमन सेंस यूज कर लीजिए आप, ठीक है। बराबर 3/√5 इंटू tan इनवर्स √5, है ना। ये आपका हो गया I2 का बदली, ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर पुट करना हम लोग इसमें है। देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, अब लिखेंगे हम लोग या I इजकल टू I1 का वैल्यू क्या 1/5 इंटू log 6 प्लस I2 का वैल्यू क्या 3/√5 इंटू tan इनवर्स √5, ठीक है, क्या आ गया आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस कर रहा हूं, कैलकुलेशन आ जाएगा बहुत इजी। और यहाँ पे मैं 0 पुट नहीं किया हूं क्योंकि 0 पुट करने पर कोई फायदा नहीं, सब 0 हो जाता है, 0 लाने के बाद फिर तो समझ ही रहे आप क्या आएगा, ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 x इंटू e पर पावर x² क्या है dx, ठीक है। लेट माना कि I इजकल टू इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 x इंटू e पर पावर x² dx। लेट माना कि, है ना, क्या माना कि, तो x² इजकल टू t, x² का 2x इजकल टू dt बाई dx, है ना, तो x dx इजकल टू dt बाई 2,
x dx, है ना, दिख रहा है ना, ठीक है। लिखेंगे या I इक्वल टू इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, तो e पर पावर x स्क्वायर का बदले क्या हो जाएगा t, है ना, इसके बदले क्या हो जाएगा dt बाई 2, 1/2 बाहर इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 e पर पावर t क्या हो गया dt। लिखेंगे या I इक्वल टू 1/2 इंटू e पर पावर t का क्या होगा e पर पावर t ही हो जाएगा, और अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 बराबर 1/2 इंटू e पर पावर जहाँ t है वहाँ क्या आ जाएगा x स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 1/2 इंटू मान पुट करेंगे e पर पावर 1 का स्क्वायर माइनस e पर पावर 0 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 1/2 इंटू e पर पावर 1 का स्क्वायर 1 माइनस e पर पावर 0 का स्क्वायर 0 बराबर 1/2 इंटू e पर पावर 1 e माइनस है, किसी भी संख्या पावर 0 क्या होता है 1, क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्यूशन देखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक देखेंगे, ठीक है। यदि कंफ्यूजन कहीं हो, परेशानी हो, दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर रहेगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा बहुत सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है, नोट कर लीजिए।